दोस्तों, नवंबर महीने में लगाई जाने वाली दो ऐसी सब्जियों के बारे में आज हम बात करेंगे जिनको आप इस पूरे नवंबर माह में अगर प्लांटेशन आपका हो जाता है तो आने वाले दिनों में इन दोनों सब्जियों से हम काफ़ी ज़ोरदार कमाई कर सकते हैं। आने वाले दिनों में मंडी भाव इन दोनों सब्जियों के काफ़ी शानदार हमें मिल सकते हैं। दोनों सब्जियों के कम से कम 60-70 रुपए तक के मंडी भाव आपको मिल जाएंगे और उत्पादन भी दोनों ही सब्जियों से सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली सब्जियां, मतलब दोनों ही सब्जियों से काफ़ी ज़ोरदार उत्पादन आपको मिल जाएगा। दोनों सब्जियों के बारे में इस वीडियो में पूरी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा। कौन सी सब्जियां हैं और कब तक आपको इनकी बुआई करनी है, लगाने का सही तरीका भी बताऊंगा और पूरी जानकारियों के लिए इस वीडियो को लास्ट तक लेकिन आपको देखना है ताकि पूरी जानकारियां आपको इन दोनों सब्जियों के बारे में मिल सके। वीडियो पे लास्ट तक बने रहें और वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके और चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों, अगर आप इस समय पे सब्जियों की खेती करना चाहते हैं तो इस समय पे इन दोनों सब्जियों का चुनाव आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही सब्जियां अगर आप इस समय पे लगाएंगे तो आने वाले दिनों में जितना उत्पादन और जितने मंडी भाव इन सब्जियों से आपको पूरे साल भर में मिलते हैं उससे कहीं ज़्यादा उत्पादन और मंडी भाव इस समय लगाने पर इन दोनों सब्जियों से आपको मिल सकते हैं। एक फसल तो आपको ऐसी बताऊंगा जिसका उत्पादन काफ़ी लंबे समय तक आपको मिलेगा और काफ़ी ज़ोरदार उत्पादन मिलेगा और जिसमें हर टाइप के आपको मंडी भाव मिल जाएंगे और दोनों सब्जियों से शुरुआत में 60-70 रुपए से लेकर और लगभग 70-80 रुपए तक के मंडी भाव आपको मिल सकते हैं। और कम से कम मंडी भावों की बात करें तो एवरेज मंडी भाव पूरा जब तक आपको उत्पादन मिलेगा तब तक 30-35 रुपए से कम मंडी भाव आपको नहीं मिलेंगे। तो काफ़ी शानदार कमाई मतलब आप इन दोनों सब्जियों से कर सकते हैं। तो नंबर 1 पर जो फसल है ना वो है बैंगन की खेती, ब्रिंजल फार्मिंग। अगर आप सब्जियां लगाना चाहते हैं इस समय पे तो इस पूरे नवंबर माह में आप बैंगन की खेती कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास फिलहाल काफ़ी ज़्यादा समय पड़ा है। अच्छी तरह से सोच विचार करके और ज़मीन वगैरह की तैयारियां करके आप बैंगन की खेती का चुनाव कर सकते हैं। अगर आपने नर्सरी नहीं डाली है तो कोई दिक्कत नहीं, अब भी आप इसकी नर्सरी डाल सकते हैं। कोई ज़्यादा लेट नहीं है, एकदम सही समय है। जिस समय पे आपकी बैंगन की फसल का प्लांटेशन होगा एकदम परफेक्ट समय होगा और जिस समय पे आपकी फसल हार्वेस्टिंग पे आएगी कम से कम आप ये मानिए कि 60-65 रुपए तक के मंडी भाव आपको मिल सकते हैं और उत्पादन इसका काफ़ी ज़ोरदार मिलेगा, लंबे समय तक उत्पादन मिलेगा। इस वजह से ये फसल आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देके जा सकती है इस समय पर अगर आप इसको लगाते हैं। दोस्तों, बैंगन एक ऐसी फसल है जिसकी खेती हम प्लांटेशन के द्वारा करते हैं, मतलब पहले इसकी नर्सरी तैयार की जाती है और उसके बाद इसका जो है महीने 25 दिन बाद में या 30-35 दिन बाद में जो है इसका प्लांटेशन किया जाता है। और सब्जियों में ये फसल काफ़ी लंबे समय तक उत्पादन देने वाली फसलें हैं, क्योंकि अमूमन फसलें जो होती है 2-3 महीने की फसलें होती है। सब्जियों में 2-3 महीने मैक्सिमम 3 महीने में जो है उत्पादन वगैरह देके खत्म हो जाती हैं, लेकिन ये फसल आपको 6-7-8 महीने तक लगातार उत्पादन दे सकती है। और अगर आप बेसल डोज वगैरह ठीक डालते हैं, बाद में फर्टिगेशन वगैरह करते हैं समय समय पे, अच्छे मात्रा में खाद उर्वरक ऑर्गेनिक मैन्योर अगर आपकी ज़मीन का सही है तो ये आपको काफ़ी लंबे समय तक उत्पादन दे सकती है। और जब तक ये उत्पादन देती है तब तक काफ़ी शानदार उत्पादन निकलता है इसका। तो लंबे समय तक उत्पादन देगी तो इसमें आपको हर टाइप के मंडी भाव मिल जाएंगे, मतलब शुरुआत में आपको एकदम हाईएस्ट मंडी भाव मिलेंगे। जिस समय पे अगर आप इसका प्लांटेशन, मतलब कि अगर अब आप इसकी नर्सरी डाल रहे हैं, मतलब कि अक्टूबर के आखिरी वीक में, अक्टूबर तो खैर निकल गया है, बाकी अगर आप नवंबर के पहले सप्ताह में इसकी नर्सरी डालते हैं और दिसंबर के प्रथम सप्ताह तक आपका प्लांटेशन हो जाता है तो आप ये मानिए कि फरवरी के आखिरी सप्ताह या फिर मार्च महीने का पहला सप्ताह, इस समय तक आपकी बैंगन की फसल जो है वो हार्वेस्टिंग पे आ जाती है। और इस समय पे बैंगन की मंडियों में सबसे पहली आवक होती है और इस समय पे बैंगन के सबसे ज्यादा मंडी भाव देखे जाते हैं। बैंगन की आवक उस समय पे मंडियों में कोई ज्यादा नहीं होती है, गिने चुने किसान बैंगन का उत्पादन लेके मार्केट में पहुंचते हैं। इस वजह से इसके मंडी भाव आपको काफी जोरदार मिल जाते हैं और मार्केट में डिमांड भी उस समय पे इसकी काफी जोरदार होती है। इस वजह से मंडी भाव भी आपको इसके अच्छे मिल जाते हैं और तब जब तक ये उत्पादन देगी तब तक ठीक ठाक मंडी भाव मिलेंगे। बाद में जाकर भी इसके मंडी भाव उतने ज़्यादा डाउन नहीं आते हैं इस समय अगर आप लगाएंगे तो, मतलब कम से कम की देखें तो अप्रैल माह का आखिरी सप्ताह या मई महीने में जाकर इसके भाव जो है वो डाउन आ जाते हैं। तब तक आप काफ़ी अच्छी कमाई कर चुके होंगे। जिस समय पे आपकी बैंगन की फसल हार्वेस्टिंग पे आएगी
अब अगर आप इसका प्लांटेशन कर रहे हैं, थोड़ा सा आपका खर्चा जरूर होगा, क्रॉप कवर का खर्चा होगा, लेकिन जिस समय पे आपकी बैंगन की फसल उत्पादन देना शुरू करेगी उस समय पे ओपन फील्ड में बाकी के किसान इसका प्लांटेशन कर रहे होंगे। तो अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितनी अगेती आपकी फसल हो जाएगी। इस वजह से आपको अच्छा प्रॉफिट ये फसल देके जा सकती है अगर आप इस समय पे इसकी खेती करते हैं। कम से कम 5 से 6 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद आपको डालनी है लगाने से पहले। उसके बाद में रासायनिक खाद उर्वरकों की बात करें तो या तो आप डीएपी खाद ले लीजिए। डीएपी खाद आप 50 केजी यानी कि 1 बैग ले सकते हैं 1 एकड़ के अंदर, और अगर डीएपी खाद आपको उपलब्ध नहीं हो रही है तो आप एसएसपी खाद ले लीजिए 80 केजी 1 एकड़ के हिसाब से ये ले लीजिए। और उसके साथ में 25 केजी जो है यूरिया खाद आपको लेना है, और इन्हीं के साथ में लगभग 35 से 40 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश आपको लेना है। और ये मतलब सारे खाद उर्वरक आखिरी कल्टीवेशन से पहले डालने हैं, और सड़ी हुई गोबर की खाद सबसे पहले आपको डालनी है। जब आप कल्टीवेशन कर रहे हैं, जमीन की तैयारियां शुरू करें, उनमें सबसे पहले गोबर की खाद डाल देनी है। उसके बाद में मिट्टी को एकदम से भुरभुरा करके जमीन को समतल करके, और उसके बाद में 4-4 फीट की दूरी पे आप बेड बना लीजिएगा, और 1-1 फीट की दूरी पे प्लांटेशन आपको करना है। प्लांट जो है इसका काफ़ी हैवी हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा फैल जाता है। देसी बैंगन अगर आप लगाते हैं, देसी बैंगन का ही मार्केट प्राइस सबसे ज़्यादा मिलते हैं, तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि देसी जो वैरायटी आती है, जो कांटे वाला बैंगन आता है, वो आप लगाइए। उसके सबसे ज़्यादा मार्केट वैल्यू होती है, इस मतलब मार्केट में डिमांड जो होती है उसकी सबसे ज़्यादा देखी जाती है। तो देसी बैंगन आप लगा लीजिए। प्लांट काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, इसलिए 4-4 फीट से कम डिस्टेंस आपको नहीं रखना है, और 1-1 फीट पर आपको प्लांटेशन करना है। इससे आपका डिस्टेंस भी मेंटेन रह जाएगा और उत्पादन भी काफ़ी जोरदार मिलेगा। वरना इसमें किसान भाई क्या करते हैं, 3-3 फीट की दूरी पर बेड बना लेते हैं और उसमें भी जिगजैग प्लांटेशन कर देते हैं। बताइए, जब आपका बैंगन का प्लांट एकदम से फैल जाता है उस समय बीच में ना तो चलने फिरने के लिए जगह बचती है, ना ही रख रखाव या स्प्रे, या फिर अगर आप कोई खरपतवार वगैरह निकालते हैं, ना तो कोई कामकाज उसमें कर पाते हैं, और रोग बीमारियां भी सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगी आपको उसमें। अगर डिस्टेंस मेंटेन नहीं करेंगे तो रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप बढ़ेगा। उसके बाद में इसमें जो है फ्रूट बोरर जैसी समस्या भी आपको देखने को मिल सकती है। तो डिस्टेंस बराबर मेंटेन करें, और प्लास्टिक मल्च जरूर लगा दीजिएगा। प्लास्टिक मल्च का इस्तेमाल करना पड़ेगा। प्लास्टिक मल्च और क्रॉप कवर, ये दोनों ही चीज़ें आपको, इनका खर्चा जो है वो जरूर करना पड़ेगा। इसलिए खर्चा आपका जरूर होगा थोड़ा सा, लेकिन भाई प्रॉफिट जो है ना वो आपको काफ़ी ज़बरदस्त देके चला जाएगा अगर आप इस समय पे बैंगन के प्लांटेशन कर देते हैं। सही समय के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगर आपके पास नर्सरी तैयार है, आपको मिल जाती है, तो आप नवंबर के आखिरी सप्ताह या 20-25 नवंबर तक जो है इसका प्लांटेशन कर दीजिए। और जिन किसान भाइयों को नर्सरी नहीं मिल रही है, नर्सरी नहीं तैयार की है, तो नवंबर के पहले सप्ताह तक आप इसकी नर्सरी डाल दीजिए। चाहे तो आप कल ही इसकी जो नर्सरी है वो डाल सकते हैं, लेकिन पहले सप्ताह तक अगर आप नर्सरी डाल देंगे तो दिसंबर के पहले सप्ताह तक प्लांटेशन हो जाएगा और एकदम सही समय पे आपको इसका उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये तो हो गई पहली फसल, जिससे आप काफी जोरदार कमाई कर सकते हैं इस समय पे लगा के। इसके बाद में दोस्तों बात करें अगर अगली फसल के बारे में, तो ये फसल भी इस समय लगाने पर, यानी कि पूरे नवंबर माह में लगाने पर आपको काफी जोरदार कमाई करके दे सकती है। उत्पादन इसका भी आपको काफी जोरदार मिलेगा, और मंडी भाव इसके भी आपको काफी शानदार मिल जाएंगे। शुरुआत में 60 से 70 रुपए तक के मंडी भाव भी आपको मिल सकते हैं, हालांकि इससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं, लेकिन कम से कम आप ये मान के चलिए कि अगर आप नवंबर माह में इसकी खेती कर लेते हैं तो कम से कम 60-70 रुपए तक के मंडी भाव आपको मिल सकते हैं, या 70 से 80 रुपए तक के मंडी भाव भी आपको मिल सकते हैं। और उत्पादन के मामले में भी ये फसल सबसे आगे है, यानी कि आप इस समय पे शिमला मिर्ची का प्लांटेशन भी कर सकते हैं। यानी कि शिमला मिर्च भी इस समय लगाने पर आपको काफ़ी ज़ोरदार कमाई करके दे सकती है, और ये फसल भी एक लंबी अवधि की फसल है। मैं आपको हमेशा बार बार कहता रहता हूँ, जब भी आप सब्जियां लगाएं तो एक आध फसल ऐसी ज़रूर लगाएं जो लंबी अवधि वाली हो। यानी कि जैसे बैंगन की फसल हुई, शिमला मिर्च की फसल हुई, या हरी मिर्ची की फसल हुई, या फिर टमाटर की फसल हुई। सारी फसलें नहीं लगा पा रहे हैं तो एक आध फसल ऐसी आपको ज़रूर लगानी चाहिए जो कम से कम 6-7-8 महीने तक आपको उत्पादन दे सके। उसमें आपका फ़ायदा क्या होता है, सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है, कभी कभार अगर मंडी भाव डाउन भी आ जाते हैं, मतलब एकदम से डाउन भी आ जाते हैं ना, तो वो भाव आपको ज़्यादा दिनों तक परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि ये फसल आपकी लंबे समय तक चलेगी। मान लीजिए आपने नवंबर में लगाया, फरवरी में के आखिरी सप्ताह तक आपको उत्पादन मिला, काफ़ी ज़ोरदार मंडी भाव मिले। उसके बाद में मान लीजिए कि 15 मार्च तक आपको ज़बरदस्त मंडी भाव मिले, और उसके बाद में धड़ाम से इसके भाव एकदम डाउन आ गए और 8-10 रुपये केजी तक आ गए। सपोज कर लीजिए ऐसा अगर हो जाता आपको, आपके साथ किसी भी फसल में, तो उससे क्या होता है, बाकी की जो फसलें होती है वो 1-1.5 महीने की होती है। आपको कुछ भी आप उसमें कर नहीं पाएंगे, मतलब
हार्वेस्टिंग आपको करनी पड़ेगी, मार्केट में ले जानी पड़ेगी और सेल करनी पड़ेगी। जो भाव मिल रहे हैं उन्हीं भाव में आपको बेचनी पड़ेगी। लेकिन ऐसी फसलों में क्या होता है, जो लंबी अवधि की फसलें हैं उनमें क्या होता है, 1-1.5 महीने अगर भाव डाउन भी आ जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा डाउन भी आ जाते हैं, तो उसमें एक तो हम हार्वेस्टिंग को थोड़ा सा रोक सकते हैं। हरी मिर्ची का जो हार्वेस्टिंग है उसको हम 2-5 दिन डिले कर सकते हैं। जहां पर 1 महीने पर आप 3 तुड़ाई कर रहे हो वहां पर 2 तुड़ाई कर सकते हैं, तो थोड़ा सा ये कर सकते हैं। और दूसरा, लंबी अवधि की जो फसलें हैं उनमें क्या होता है, अगर डाउन मंडी भाव आ भी गए तो फिर 20-25 दिन में या मैक्सिमम 1 महीने में भाव में फिर से सुधार आएगा। क्योंकि अचानक से जो मंडी में आवक हो जाती है ना सब्जियों की, वो मेन सीजन में होती है। मेन सीजन कब होती है, जब अप्रैल माह में, फरवरी में या फिर जनवरी के आखिरी सप्ताह में जो किसान भाई ओपन फील्ड में सब्जियां लगा देते हैं, उसके बाद में वो सब्जियां जब मार्केट में आनी शुरू होती हैं तब इसके भाव जो है काफ़ी ज़्यादा डाउन आ जाते हैं। लेकिन वो भाव ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहते हैं। डाउन जो होते हैं वो भाव ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहते हैं। आपकी लंबी अवधि की फसल है, 1-1.5 महीने डाउन भी आ गए तो बाद में जाके वापस सुधार होगा भाव में, फिर से आपको मतलब उतने तो ज़्यादा नहीं मिलेंगे, लेकिन जहाँ पे 5-7 रुपए के मंडी भाव थे वो 10-15 रुपए तक जरूर पहुंच जाएंगे। तो मतलब इसमें उतना ज्यादा रिस्क नहीं होता। इस वजह से लंबी अवधि वाली फसलें आपको जरूर लगाना चाहिए। और इस तरह की जानकारियां आपको कोई और नहीं देगा। मतलब सब्जियों के साथ साथ आपको जो वीक पॉइंट होता है सब्जियों का वो भी बताता हूं, और जो प्लस पॉइंट होता है सब्जियों का वो भी मैं आपको बताता हूं कि आपको क्यों लगाने चाहिए। कारण भी आपको मैं बता रहा हूं, इसलिए आपको अच्छी से समझ में आ गया होगा कि जो भी आप सब्जियां लगाएं उनके साथ में इस तरह की सब्जियां आपको जरूर लगाना चाहिए। और 3-4-5 फसलों का आपको हमेशा चयन करना चाहिए। 1 या 2 फसलों के भरोसे आपको कभी भी नहीं रहना चाहिए। मैं अपने हर 2-4-5वें दिन आपको जो है इस तरह की बातें रिपीट करता रहता हूं, ताकि जो नए किसान भाई जुड़ते हैं उनके साथ सब्जियों की फसलों में कोई घाटा ना हो जाए। मतलब और इस तरह से अगर आप काम करेंगे सब्जियों में तो बिल्कुल भी घाटे के चांसेस नहीं रहेंगे। हो सकता है प्रॉफिट जो मैं आपको बता रहा हूं उतना आपको ना मिले, लेकिन घाटे के जो चांसेस है ना वो नहीं रह सकते अगर आप इस तरह से काम करेंगे। सपोज कीजिए आपने 5 फसलें लगा ली है ना, एक किसान ने 5 फसलें लगाई और एक किसान ने सिर्फ 2 फसलें लगाई, और उन दोनों ही फसलों के मंडी भाव एकदम डाउन आ गए। और जिस किसान ने 5 फसलें लगाई, 2 फसलें उसने भी लगाई थी लेकिन बाकी की 3 में उसको प्रॉफिट निकल आया, क्योंकि बाकी की जो 3 फसलें थी उनमें मंडी भाव काफ़ी ठीक ठाक आ गए। तो इस तरह के जो नुकसान के जो चांसेस हैं वो कम से कम मिलेंगे। इसलिए 4-5 फसलों का चुनाव करें और साथ में 1-2 फसलें ऐसी जरूर लगाएं जो लंबी अवधि वाली फसलें हो। भले ही आपका इसमें थोड़ा खर्चा ज़्यादा हो जाए, लेकिन नुकसान के जो चांसेस है वो उनमें नहीं रहते हैं या ना के बराबर रहते हैं। और सही समय पर सही सब्जी फसलों का चुनाव करें, एकदम परफेक्ट समय पर एकदम सही सब्जी फसल का चुनाव करेंगे तो घाटे के चांसेस ना के बराबर रहेंगे। मतलब शिमला मिर्ची की खेती के सही समय की बात करें तो आप इसका प्लांटेशन जो किसान भाई नवंबर माह में कर देते हैं बहुत अच्छी बात है। चाहे आप नवंबर के मध्य तक कीजिए इसका प्लांटेशन, चाहे तो आप नवंबर के आखिरी सप्ताह तक करें। और अगर आपने नर्सरी नहीं डाली है, सबसे सही तो ये रहेगा जो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद में जिन किसान भाइयों ने अगर नर्सरी नहीं डाली है और अब आप मन बना रहे हैं कि मैं भी शिमला मिर्च की खेती करना चाह रहा हूं लेकिन नर्सरी नहीं डाली है, तो अब आप नर्सरी डाल सकते हैं। जल्दी करके नर्सरी डाल लीजिए। अगर आप लेट करेंगे तो देखिए क्रॉप कवर इसमें भी आपको लगाना पड़ेगा। खर्चा आपका वही होगा, चाहे आप दिसंबर में करें, चाहे नवंबर में करें, चाहे आप जनवरी में करें, खर्चा तो उतना ही होना है। तो क्यों ना आप थोड़ी अगेती लगाएं या सबसे अगेती लगाएं, ताकि 10-15 दिन आपको भाव जो है वो थोड़े एक्स्ट्रा मिल जाए। तो मतलब नर्सरी अगर आपने नहीं डाली है तो नर्सरी डाल लीजिए और दिसंबर के पहले सप्ताह तक आप इसका प्लांटेशन कर दीजिए। अगर आप अब नर्सरी डाल लेंगे 2-5 दिन में तो दिसंबर के पहले सप्ताह तक आपका जो प्लांटेशन है वो हो जाएगा। और जिस समय पे आपकी शिमला मिर्ची जो वो हार्वेस्टिंग पे आएगी, अच्छे मंडी भाव मिल जाएंगे और अच्छा उत्पादन लंबे समय तक आपको इससे मिलता रहेगा। बस रोग बीमारियों का थोड़ा सा आपको ख्याल रखना पड़ेगा। इन दोनों फसलों में रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। बैंगन की फसल में जो सुंडी आती है, जो फ्रूट बोरर आता है, उसका प्रकोप ज़्यादा हो जाता है। और शिमला मिर्ची में वायरस वगैरह की समस्या आ जाती है। तो इनमें थोड़ा सा आप जो है इंसेक्टिसाइड वगैरह का समय समय पर इस्तेमाल करते रहेंगे तो ये समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। दोनों ही फसलों में जो बेसल डोज मैंने आपको बताया है वही बेसल डोज आप इसमें डाल दीजिएगा, उतनी ही मात्रा में डालना है। फर्टिगेशन दोनों ही फसलों में आपको करने पड़ेंगे, कम से कम 8 से 10 फर्टिगेशन पूरी सीजन में आपको करने पड़ेंगे। और 1-2 बार आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वगैरह भी लेने पड़ सकते हैं, लेकिन ये जरूरी है मतलब अच्छे उत्पादन के लिए और लंबे समय तक उत्पादन के लिए ये सब चीजें भी काफी ज्यादा जरूरी है। तो इस तरह से अगर आप इन दोनों सब्जियों को बताए गए समय पे लगाएंगे तो काफी शानदार प्रॉफिट ये दोनों फसलें आपको निकाल के देंगी। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।